Hello everyone, welcome to this session of input and output in Python. So in this video I will discuss what is input, what is output and how to take input and output in Python. So let us begin. So first question arises, what is output? तो आइए देखते हैं आउटपुट क्या है। देखिए आपके प्रोग्राम से जो भी रिज़ल्ट होगा, जो मॉनिटर पर दिखाई देगा, उसे हम बोलेंगे आउटपुट। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पाइथन के 2 लाइन का कोड लिखा हुआ जिससे कुछ डिस्प्ले होगा। तो इस कोड का जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो आपके मॉनिटर पर ही आएगा। तो मॉनिटर पर जो कुछ भी दिखेगा आपके प्रोग्राम के थ्रू, दैट विल बी द आउटपुट। अब इस आउटपुट को कैसे प्रिंट कराते हैं, कैसे इसको दिखाते हैं, इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, किस किस तरह से हम करेंगे, वो देखते हैं। तो देखिए पाइथन में प्रिंट करने के लिए देयर इज़ अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड प्रिंट। इस प्रिंट फंक्शन से हम लोग कोई भी आउटपुट को मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं। सो पहला वेरिएशन है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस ओपन किया और क्लोज किया। इससे क्या होगा, इससे केवल एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो जाएगी, इससे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ लाइन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ प्रिंट हेलो। प्रिंट हेलो का मतलब इसमें हमने एक मैसेज दिया जिससे क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट कर देगा। पाइथन में मैसेज हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स किसी में भी लिख सकते हैं, दोनों अलाउड हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ x इक्वल्स टू 10 एंड प्रिंट x। सो इसका मतलब है कि पहले हमने x को 10 रखा और उसको प्रिंट कराया, तो इससे x की जो वैल्यू होगी 10 वो प्रिंट हो जाएगी। यानी वेरिएबल को हमने डायरेक्टली लिखा है, इसको कोट्स में नहीं डाला। तो अगर आप वेरिएबल को कोट्स में डाल देंगे तो वो वेरिएबल ही प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो कोई भी वेरिएबल या जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे, उसको कोट्स में नहीं डालेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ x इक्वल्स टू 10 पे हमने लिखा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10। तो इससे जो आउटपुट आएगा वो लिख के आएगा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10। पिछले आउटपुट में केवल x की वैल्यू 10 आएगी, बट यहाँ पर मैसेज के साथ आएगा कि वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10। तो जब भी आपको 2 मैसेज या इससे ज़्यादा मैसेज को देना हो तो उनके बीच में कॉमा का यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि प्रिंट से हम लोग आउटपुट को डिस्प्ले कराएंगे अलग अलग वेरिएशन के साथ। आइए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम पाइथन के अंदर प्रिंट करा के देख सकते हैं, आउटपुट को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन आइडल को ओपन करेंगे। जैसे ही आइडल ओपन करेंगे हमें इसका प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि नाउ पाइथन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट योर कमांड। यहाँ पर काम करने के 2 मोड होंगे, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड हम लोग प्रॉम्प्ट पे ही करेंगे और स्क्रिप्ट मोड के लिए हम लोग एक फ़ाइल बना के करेंगे। सिंगल लाइन हम लोग प्रॉम्प्ट पे ही करेंगे और बंच ऑफ स्टेटमेंट के लिए फ़ाइल बनाएंगे। तो पहले हम प्रॉम्प्ट पे ही प्रिंट करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने लिखा हेलो। ठीक है, डबल कोट्स में लिखा हेलो। आप इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स जिसमें भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। देखिए आउटपुट आ गया हेलो। अब नेक्स्ट चलाते हैं सिंगल कोट्स में हेलो। देखिए सिंगल कोट्स में भी हेलो आ गया, यानी आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर कुछ नहीं दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ, केवल लाइन चेंज हो गया है, यानी एम्प्टी प्रिंट हुआ है बट एक लाइन आपका आ गया है। अब हमने इसमें लिया x इक्वल्स टू 10 और प्रिंट कराया x। तो देखिए x की वैल्यू 10 है तो आउटपुट में 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, जब x को प्रिंट किया है तो मैंने केवल x लिखा है, उसको मैं कोट्स का यूज़ नहीं किया है। तो अगर हम कोट्स का यूज़ करेंगे तो क्या होता है, देखिए प्रिंट के अंदर हमने x को कोट्स में डाल दिया। अब देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, x आ रहा है, x की वैल्यू नहीं आ रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू चाहिए होगी, और वैल्यू के लिए आप उसको कभी भी डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में नहीं डालेंगे। तो अभी हमने जो x को प्रिंट कराया वहाँ पर 10 आ रहा है। अब हम 10 के साथ एक मैसेज दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, तो ये हमने कोट्स में कर दिया, तो ये फिक्स मैसेज हो गया। अब कॉमा लिखा और x, यानी x के साथ एक मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू। तो डबल कोट्स में आप फ्री हैं, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो लिख दीजिए, और कॉमा बीच में ज़रूर लगाइए ताकि पता रहे कि ये स्टैटिक मैसेज है और ये वेरिएबल है। तो अब हम स्क्रिप्ट मोड से भी प्रिंट करके देखते हैं। स्क्रिप्ट मोड खोलने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाके न्यू करेंगे। अब इसमें हम लिखते हैं प्रिंट कमांड। जैसे हमने लिखा पहला स्टेटमेंट प्रिंट वेलकम टू पाइथन, फिर नेक्स्ट लिखा हमने प्रिंट लर्निंग इज़ फन। आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स में से कुछ भी यूज़ कर लीजिए। फिर प्रिंट, यहाँ पर हमने केवल पैरेंथेसिस दे के छोड़ दिया। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट
और प्रिंट के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो देयर। सो इसमें हमने हेलो देयर लिख दिया। इसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को भी मैसेज के साथ प्रिंट करा देते हैं। ये हमने पीछे सीख लिया है। तो मैसेज दे देंगे, कॉमा लगाएंगे और उस वेरिएबल का नाम वहाँ पर दे देंगे। अब इसको हम सेव करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है वो पाइथन इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर को दे रहा हो, तो चाहे तो आप यहाँ सेव कर लीजिए या आप अपने किसी भी डिज़ायर्ड लोकेशन पे जाके एक फ़ोल्डर बना लीजिए और फ़ोल्डर बना करके उसके अंदर सेव कर लीजिए। आप बिना फ़ोल्डर के भी कर सकते, बट फ़ोल्डर में करेंगे तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो हमने यहाँ फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर हमने इसको एक नाम दे दिया। एक्सटेंशन इसका .py ही रहेगा, नीचे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है वो। अब इसको सेव करिए। सेव करने के बाद इसको रन करना है। रन करने के लिए आप देखिए ऑप्शन रन मॉड्यूल या F5 सीधे प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही रन करेंगे आपको पाइथन शेल पे उसका आउटपुट दिखा देगा। अब देखिए एक लाइन, सबसे पहले हमने लिखा था, जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वेलकम टू पाइथन, उसके बाद नेक्स्ट ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है क्योंकि प्रिंट से लाइन ऑटोमेटिकली चेंज होती है। अब केवल प्रिंट लिखा है, देखिए बीच में एक ब्लैंक लाइन आ रही है क्योंकि हमें पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट कुछ प्रिंट नहीं करेगा लेकिन लाइन चेंज कर देगा। इसके बाद का मैसेज एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ वैसे अलग अलग लाइन पे क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। कोड को एग्जीक्यूट करके हमें ये पता चल गया कि प्रिंट स्टेटमेंट कोई भी चीज़ प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देता है, यानी नेक्स्ट प्रिंट का आउटपुट अगली लाइन पर ही आएगा। लेकिन अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि प्रिंट के बाद जो अगला प्रिंट आ रहा उसका आउटपुट हम नेक्स्ट लाइन पर न चाह करके उसको हम प्रीवियस लाइन पर यानी सेम लाइन पर ही आउटपुट देखना हो, तो हम क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो पहले हम इसके नीचे कुछ और प्रिंट डाल लेते हैं। जैसे इसमें हमने कुछ मैसेज और ऐड कर दिया और इसको चला के देखेंगे तो ये भी अलग अलग लाइन पर ही आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई मैसेज जो है वो लाइन चेंज ना करे, वो प्रीवियस लाइन पर आए, तो इसमें देखिए प्रिंट के बाद यानी मैसेज के बाद एक ऑप्शन होता है एंड। एंड इक्वल्स टू बाय डिफ़ॉल्ट ये /n पर होता है। /n एक एस्केप कैरेक्टर है जिससे लाइन चेंज होती है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो हम इसको चेंज कर देंगे। हमने सिंगल कोट्स में स्पेस दे दिया, यानी प्रिंट करने के बाद अब इस प्रिंट फंक्शन से लाइन चेंज नहीं होगी, यानी लाइन एंड नहीं होगी। उस लाइन के एंड पर क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। यानी इसके बाद की जो नेक्स्ट लाइन है वो कहाँ पर आएगी, उसी लाइन के जस्ट बगल में आएगी। अब देखिए लास्ट प्रिंट का आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पर ना करके सेम लाइन पर आ रहा है। इट मीन्स दैट कि अगर हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर एंड करके कोई कैरेक्टर बता दिया तो वो लाइन चेंज ना करके बल्कि उस लाइन के लास्ट में वो कैरेक्टर को ला देगा और उसके बाद का जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो उसी लाइन के ऊपर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, लाइन को चेंज नहीं करेगा। अब हम एक और प्रिंट लिखते हैं, इसमें कोई भी मैसेज डाल देंगे। तो इस कोड को अगर हम ऑब्ज़र्व करें, जो आपका जो नीचे से थर्ड स्टेटमेंट जिसमें एंड लिखा हुआ है उसमें तो एंड करके स्पेस दिया हुआ है, यानी उसके बाद का जो प्रिंट होगा वो सेम लाइन पर आएगा स्पेस दे करके। लेकिन सेकंड लास्ट का जो प्रिंट है उसके बाद तो एंड नहीं लिखा हुआ है, यानी वो प्रिंट करने के बाद वो तो लाइन चेंज करेगा, यानी जो लास्ट में पिन कोड लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अब देखते हैं हम लोग पाइथन में इनपुट कैसे कराते हैं। देखिए इनपुट का हमारा प्राइमरी डिवाइस होता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के थ्रू हम जो भी डेटा एंटर करेंगे वो पाइथन में जाएगा। जैसे हम कोई नंबर डालेंगे तो पाइथन के वेरिएबल में जाके वो नंबर क्या होगा, स्टोर होगा। इनपुट किसी भी टाइप का हो सकता है। आप कीबोर्ड से एंट्री करेंगे और पाइथन में वो वैल्यू जा कर के कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे। तो हमारे पास आउटपुट जाता है मॉनिटर के ऊपर और इनपुट लेने के लिए हमारे पास प्राइमरी डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड। अब पाइथन में कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेते हैं, उसके लिए पाइथन आपको एक फ़ंक्शन देता है, उस फंक्शन का नाम है इनपुट। लेकिन पहले समझ लें कि इनपुट क्या है। देखिए इनपुट का मतलब क्या है, एनी थिंग और एनी वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द यूज़र विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम जब चल रहा होगा तो उस समय आप कीबोर्ड से जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो इनपुट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हेन टू टेक इनपुट। देखिए आपके प्रोग्राम में जो अननोन क्वांटिटीज़ होंगी उसी के लिए इनपुट कराएंगे। कई बार हम लोग किसी अननोन क्वांटिटी के बेस पे दूसरी अननोन क्वांटिटीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी अननोन क्वांटिटीज़ को इनपुट कराएं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है A=L/B, तो यहाँ पर केवल लेंथ और ब्रेड्थ ही हमारे इनपुट होंगे, ए इनपुट नहीं होगा
क्योंकि जैसे ही आप एल और बी की वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ए जो है वो अननोन से ऑटोमेटिकली नोन हो जाएगा, यानी उसके लिए हमें इनपुट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब इनपुट के लिए पाइथन में फंक्शन दिया हुआ है इनपुट। इसी इनपुट फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू पाइथन में एंट्री कराएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी इनपुट पाइथन में जाएगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग का मतलब वो उसको कुछ कैरेक्टर के फॉर्म में मानेगा, यानी उसके ऊपर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं करा पाओगे। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना होगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंट फंक्शन के थ्रू या फ्लोट फंक्शन के थ्रू, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। कि अगर आपको होल नंबर्स में चाहिए तो आप इंटीजर में करेंगे, और पॉइंट्स में चाहिए तो आप उसको फ्लोट से कन्वर्ट करेंगे। हम दूसरे तरह के भी कन्वर्जन्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम बेसिक से डील कर रहे हैं तो हम केवल इंटीजर और फ्लोट को लेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको जब प्रोग्राम दिखाऊंगा तो उसमें हम लोग इंटीजर का और फ्लोट का दोनों का कन्वर्शन करके देखेंगे, और उसके ऊपर प्रोग्राम्स हम लोग बना के देखेंगे कैसे इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करके हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए इनपुट फंक्शन को देख लेते हैं। तो अगर आप देखें इनपुट, और इनपुट के अंदर आप देखिए पैरेंथेसिस है, और पैरेंथेसिस के अंदर में लिखा हुआ मैसेज, और मैसेज को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि वो मैसेज वाला पार्ट ऑप्शनल है, यानी आप बिना मैसेज के भी इनपुट फंक्शन को लिख सकते हैं। बट उस केस में होगा क्या, प्रोग्रामर को तो मालूम होगा कि इनपुट से वहाँ पर कुछ मैसेज देना है, यानी कुछ इनपुट करना है, और कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। बट यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम बनाने के लिए हमें इनपुट के साथ हमेशा मैसेज को देना चाहिए, ताकि जब यूज़र उसे यूज़ करे तो उसे मालूम हो कि उसे क्या इनपुट करना है। तो आप इनपुट के साथ मैसेज भी दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर। ओके, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इसका प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से आइडल ओपन करेंगे और आइडल में जा कर के इनपुट फंक्शन के प्रोग्राम को लिखते हैं। तो सबसे पहले आइडल ओपन करेंगे, उसमें न्यू स्क्रिप्ट बनाएंगे, और उसमें मैं आपको सबसे पहले 2 नंबर ऐड करने वाला प्रोग्राम लिखूंगा। इसमें अभी हम किसी भी तरह का कोई कन्वर्शन नहीं करेंगे, और बिना कन्वर्ट किए हुए आपको प्रोग्राम चला के उसका आउटपुट दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा n1 इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, n2 इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। सो देखिए, जैसे हमने पीछे देखा था कि इनपुट कीबोर्ड से होगा, तो जो भी कीबोर्ड से इनपुट होगा वो एक वेरिएबल में जाएगा, जैसे n1 में जाएगा और n2 में जाएगा। तो कीबोर्ड से जो कुछ भी एंटर होगा वो n1 और n2 में चला जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो हमने लिखा टोटल इक्वल्स टू n1 प्लस n2, और इसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट मैसेज के साथ प्रिंट करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट रिज़ल्ट इक्वल्स टू मैसेज हो गया कॉमा टोटल। इसको सेव कर लेते हैं, उसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं जो हमने बनाया था। अभी कोई भी नाम दे दीजिए और सेव करके रन करिए इसको। अब आप रन करेंगे और रन करके इसका आउटपुट आप ऑब्ज़र्व करिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनपुट दिया, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने कुछ इनपुट दे दिया कीबोर्ड से, फिर सेकंड दे दिया इनपुट। अब जब आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में क्या दिख रहा है कि जो 2 नंबर हमने एंटर किए थे ये इसका टोटल प्रिंट नहीं कर रहा है, बल्कि इसने इन दोनों नंबर को ज्वाइन कर दिया। जैसे आप ए और बी को ऐड करेंगे तो वो ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को वो नंबर्स नहीं मान रहा, उनको कैरेक्टर मान रहा है उनको, इसीलिए वो ऐड ना करके उसको कॉन्केटिनेट कर दे रहा है, ज्वाइन कर दे रहा है। तो अब हम अपने प्रोग्राम में मॉडिफाई करते हैं। देखिए, इनपुट हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, और हमने पीछे देखा था इंट फंक्शन से हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इंट फंक्शन के थ्रू इसको इनपुट के समय भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि इंट पैरेंथेसिस दिया और लास्ट में ब्रैकेट बंद किया, यानी पहले अंदर इनपुट फंक्शन चलेगा, इनपुट फंक्शन से जो भी डेटा एंटर होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब एक बार इनपुट ले लिया और उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि ऊपर में करने से आपको n1 हर जगह इंटीजर में रहेगा, और यहाँ पर करने से केवल फॉर द टाइम बिंग वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर के सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड वाले को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको सेव करके और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको सेव करके रन करते हैं हम लोग।
अब आप इसके रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करिए। इस बार हमने फिर से 2 नंबर इनपुट किया, फर्स्ट नंबर डाला, सेकंड नंबर डाला और आप देखिए टोटल आ गया। यानी इस बार उसने क्या किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके उसका जो अर्थमेटिक एडिशन होता है वो एडिशन किया और एडिशन करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें शो कर दिया। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं और दिखाते हैं कि स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक करते हैं। देखिए इनपुट के समय अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू पॉइंट में डाल दिया तो ये एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी? क्योंकि हमने कन्वर्शन किया था इंटीजर में और जबकि वैल्यू हमने डाल दी फ्लोट में। तो इंटीजर में जब भी कन्वर्ट करेंगे डेटा इंटीजर में ही डालेंगे और अगर हमने फ्लोट में डाल देंगे तो वो उसको एरर दिखा देगा। तो ये मिस्टेक आप मत करिएगा। दोबारा चलाते हैं। एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट कर सकते हैं कि उसने मारा एंटर फर्स्ट नंबर, आपने डाल दिया 10, यानी आपने वर्ड्स में लिख दिया। ऑब्वियसली वर्ड्स में लिखेंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको इंटीजर में है तो आपको डिजिट्स में ही डालना है, उसको वर्ड्स में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट इनपुट के समय कर सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। इंटीजर दिया है तो आपको डिजिट्स में ही डालना है और बिना पॉइंट के डालना है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में करना होगा तो आप फ्लोट का यूज़ कर लेंगे। अब आपके इस प्रोग्राम में देखिए 3 चीज़ें आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट किया। इनपुट करने के बाद आपने प्रोसेस किया और प्रोसेस के बाद आपने उसको आउटपुट दिखाया। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करा लेते हैं, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रोसेस तो वही है, पहले लेंथ और ब्रेड्थ को इनपुट करना है। तो एल एक ले लिया इनपुट, एक बी ले लिया। नाम हमेशा रेफरेंसिव लीजिए जिससे कंटेंट के बारे में मालूम हो कि एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ। आप एक्स वाई भी ले लेंगे बट वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। मैसेज थोड़ा सा मीनिंगफुल डाल देते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू और यहाँ पर एरिया जिसमें हमने सॉल्व कराया है। अब इसको रन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट हो गया, ये प्रोसेस हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हमसे लेंथ मांग रहा है तो हमने लेंथ डाल दिया यहाँ पर और ब्रेड्थ डाल दिया और देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आसानी से कैलकुलेट हो गया। तो बहुत सिंपल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के प्रोग्राम्स आप इसी तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो इनपुट करना वो इनपुट ले लीजिए और उसके बाद प्रोसेस करके आउटपुट दिखा दीजिए। अब हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट का एग्जांपल देखेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमने क्या किया, जैसे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बनाते हैं तो हमने रेडियस ले लिया आर और उसमें फ्लोट कन्वर्शन किया। फ्लोट का मतलब है कि अब हम रेडियस की वैल्यू को पॉइंट में डालना चाहें तो पॉइंट में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने हाइट ले लिया, इनपुट और एंटर हाइट। तो प्रोसेस तो वही है, इंट की जगह पर बस हम यहाँ पर फ्लोट यूज़ कर रहे हैं सो दैट कि वी कैन एंटर नंबर्स इन डेसिमल। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, तो पाई इंटू आर इंटू एच। आर इंटू आर की जगह पर आप डबल स्टार 2 भी कर सकते हो, तो डबल स्टार 2 का मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ पर थोड़ा सिंपल ही रखते हैं, आर इंटू आर ही रखते हैं हम लोग। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने फार्मूला डाल दिया, अब आपका फार्मूला से वॉल्यूम निकल आया। अब इस वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम था वैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का प्रोग्राम है, बस इसमें इंटीजर जगह हमने फ्लोट किया, फार्मूला हमने चेंज कर दिया। सेव करिए और इसको रन करिए। अब आपसे रेडियस मांगेगा। अब देखिए यहाँ पर आप पॉइंट में डाल सकते हो। ये ध्यान देना है कि अगर आपने फ्लोट में लिया हुआ है तो आप बिना पॉइंट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ्लोट में इंटीजर एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन इंटीजर में फ्लोट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। फ्लोट लिखा है तो फ्लोट में ही कन्वर्शन होगा, पॉइंट में आप डाल सकते हो उसको। यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट प्रोसेस वाला जो भी प्रोग्राम है उसको हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो हमने जो प्रोग्राम्स देखे वो नंबर्स के ऊपर देखे। अब आइए हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग नंबर्स की जगह पर हम लोग टेक्स्ट को या नेम को एंटर करा के देखेंगे और उस नेम को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जब हम नेम को एंटर कराएंगे तो वहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई कन्वर्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग होता है, यानी इसमें कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो वहाँ पर आप बिना कोई कन्वर्शन के आप करा सकते हैं, ठीक है। तो आइए बनाते हैं हम इसको। सो नेम इक्वल्स टू इनपुट एंड एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीधे इनपुट लिखा है, क्योंकि नाम है तो नाम को तो इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इनपुट लिखा हमने। अब हम चाहते हैं कि इस नाम के साथ हेलो मैसेज आ जाए, तो प्रिंट
प्रिंट के बाद हमने लिखा हेलो, ये एक मैसेज हो गया, कॉमा दिया और नेम, यानी हेलो आएगा और हेलो के बाद नाम आएगा, फिर कॉमा हाउ आर यू। ठीक है, यानी कि पहले आएगा हेलो, हेलो के बाद नेम वेरिएबल को हमने बिना कोट्स के रखा, यानी नाम की वैल्यू चाहिए, और उसके बाद एक फ़िक्स मैसेज दिया हेलो हाउ आर यू। ठीक है, सो अब इसको रन करते हैं। तो ये हमसे एक नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पर उसको नाम दे देते हैं और फिर वो इस नाम को हमारे प्रिंट मैसेज में डाल देगा हेलो के आगे, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया आनंद। तो आ रहा हेलो आनंद हाउ आर यू। देखिए हेलो और हाउ आर यू तो फिक्स था, बीच में नेम डला हुआ था, तो नेम की वैल्यू उसने वहाँ पर पुट करी और वो आउटपुट आपका वहाँ पर आ गया। क्योंकि नेम को हमने कोट्स में नहीं रखा था तो उसने उस वेरिएबल की वैल्यू को वहाँ पर ले लिया। सो आई होप कि ये वीडियो आपको इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस को समझने में ज़रूर मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।